राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से कर्म बंधनों को तोड़ करके आत्मा को स्वतंत्र बनाते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रेरणा दे दी। आत्मबंधु, हर एक जीव चाहता है कि वो स्वतंत्र बने। आप क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं? आज 15 अगस्त हर एक के घर में तिरंगा लहराएगा और मोदी जी ने तो सबको यही कह दिया है कि घर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा लहराएगा, हर घर में वो ध्वज लहराएगा। ये सोच करके, ये चिंतन करते हुए कि हमारा ये जो भारत है ये क्या है? आज़ाद देश है, स्वतंत्र देश है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, भारत स्वतंत्र बन गया, तो आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या केवल देश को स्वतंत्रता चाहिए थी या मनुष्य को भी स्वतंत्रता चाहिए? मनुष्य को भी चाहिए स्वतंत्रता। लेकिन कर क्या रहे हैं? चिंतन कीजिए, स्वयं सोचिए, क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप मोबाइल के गुलाम नहीं है? चिंतन कीजिए, क्या आप अपने ही परिवार के साथ, जिस तरह से आपको परिवार के साथ सौहार्दता के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए आदर भक्ति के साथ रहना चाहिए था, क्या आप अपने परिवार के साथ, संघ समाज के साथ मिलजुल करके रह रहे हैं? सामंजस्यता है? कौन सी स्वतंत्रता है? चिंतन कीजिए। कहीं सोशल मीडिया के गुलाम तो नहीं बने, कहीं हम इंटरनेट के एडिक्टेड तो नहीं है, तो फिर कहाँ आई स्वतंत्रता? चिंतन कीजिए। आपका चिंतन आपके हाथ में नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, आप तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। एक आया, एक बोल करके जाता है, आपको लगता है यही बात सही है। फिर दूसरा आता है, दूसरा कुछ कह करके चला जाएगा, आपको लगता है नहीं नहीं वो सही नहीं है, ये सही है। तो ये जो खंडन मंडन की जो रीति चल रही है, इसमें हम अपने ही भावनाओं को झकझोर देते हैं। तो कहाँ की स्वतंत्रता? स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हम आपसे पूछना चाहेंगे कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है? क्या है स्वतंत्रता? जो मन में आए वैसा करना स्वतंत्रता है क्या? ज्ञानी जन कहते हैं कि मन चाहे वो करे तो वो स्वतंत्रता नहीं, वो स्वच्छंदता है। ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि स्वतंत्रता वो होती है कि जहां पर आप अपने जीवन में कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं साथ में लेकर के चलो। एक ट्रेन पटरी पर चल रही है, क्या ट्रेन उस पटरी से बंधी हुई है? लेकिन कनेक्टेड तो है। अगर ट्रेन कह दे कि मुझे आज़ाद रहना है, मुझे स्वतंत्र रहना है, मुझे पटरी पर नहीं चलना है, मैं पटरी पर नहीं चलूं, तो क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रेन को अपनी पटरी पर रहना बहुत जरूरी है। तो ठीक वैसे ही ज्ञानी जन कहते हैं कि जो नियमों का पालन करे वो ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता नियमों के साथ आती है और स्वच्छंदता नियमों को तोड़ने पर आती है। अगर आप देखो तो नदियां हैं, नदी दो किनारों के साथ चलती है। अगर दोनों किनारों को नदी छोड़ दे तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी, फ्लड्स आ जाएंगे और प्रकृति का प्रकोप अलग से झेलना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक प्रकृति अपनी मर्यादा में है तब तक हर एक व्यक्ति के अंदर भी अपने जीवन में भी बैलेंस रहता है, संतुलन रहता है। ठीक वैसे ही स्वतंत्रता हमको एक मर्यादा देती है। मर्यादाहीन व्यक्ति जो होता है वो स्वच्छंद कहलाता है। तो अब आप मुझे बताइए, आपको स्वतंत्र रहना है या स्वच्छंद रहना है? स्वतंत्र रहना है, लेकिन करते काम ऐसे हैं कि जहां पर पसंद स्वच्छंदता को करते हैं।
हर कोई सोचता है मुझे कोई कुछ नहीं कहना, मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, मुझे कोई भी एक भी उपालंब ना दे, गलती को कोई भी पिन पॉइंट भी नहीं करे। एक बार हुआ ऐसा कि एक बेटा अपने पिता को कहता है कि पिताजी मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। पिताजी भी सोचने लगे कि भाई अब इसके नई नई जवानी आई है और बहुत ज़्यादा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन वही इंडिपेंडेंसी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। पिताजी ने सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। एक बार ऐसे ही पिताजी ने आकाश में पतंग उड़ा दी। बेटा देखता रहा, पतंग आकाश में ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। तुरंत पिताजी ने एक कटर लिया और पतंग की डोर को काट दी। वो बेटा बड़ा खुश होने लगा। बेटा कहने लगा अब पतंग स्वतंत्र हो गई है। पिताजी मुस्कुराए और बोले कि ये डोर जो थी वो डोर बंधन नहीं था, ये डोर तो उस पतंग के लिए दिशा थी। तुम रुको, देखो क्या होता है। जैसे ही पतंग की डोर कट गई, अब वो वहां हवा में भटकने लगी और उस हवा में भटकते भटकते किसी पेड़ में, झाड़ी में, झंकाड़ में फंस गई। आत्मबंधुओं, जो व्यक्ति उस डोर को नहीं थामे रखता है तो उस पतंग की जैसी दुर्दशा हुई, वो पेड़ में, झंकाड़ में फंस गई। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्रता को समझ करके उसे स्वच्छंदता का रूप दे देता है, धर्म के साथ नहीं रहता, इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता है और नियम मर्यादा में नहीं रहते हुए अगर वैसे ही पतंग की तरह अपने परिवार की डोर भी कट कर देता है, संघ समाज से भी डोर कट कर देता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा? वो अपने ही जाल में फंस जाएगा। आत्मबंधुओं, इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, आत्मा को स्वतंत्र करना है। देश तो स्वतंत्र हो गया है 1947 में, लेकिन अभी तक ये आत्मा कर्म रूपी जंजीरों में अभी तक कैद है। मुगल और अंग्रेजों का हुकूमत तो दूर हो गया, लेकिन अभी तक ये आत्मा कर्मों के कारण से अभी भी कर्मों की हुकूमत चल रही है और हम कैद है। अभी तक स्वतंत्र आत्मा को नहीं बना पाए। सच्ची स्वतंत्रता तो वो होती है जो प्रभु महावीर स्वामी ने बताया। प्रभु ने कहा, अपकता विकताया दुहानया सुहानया। आत्मा ही स्वयं का मित्र है, आत्मा ही स्वयं का शत्रु है। स्वतंत्रता अपने भीतर से आती है। देश को तिरंगे ने स्वतंत्रता दे दी, लेकिन त्रिरत्न ने आत्मा को स्वतंत्रता दे दी। और ये त्रिरत्न क्या है? आज हम चिंतन करेंगे तिरंगे से त्रिरत्न तक। तिरंगे में 3 कलर है और रत्नत्रय में भी, त्रिरत्न में भी 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जो तिरंगा लहराता है वो तो देश को स्वतंत्रता दे चुका है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन ये त्रिरत्न जो है वो आत्मा को स्वतंत्रता देने वाला है। तो आपको क्या चाहिए? केवल बाहरी स्वतंत्रता चाहिए या आत्मा की स्वतंत्रता चाहिए? लेकिन अभी तक ये आत्मा गुलाम है, सोशल मीडिया का गुलाम है, मोबाइल का गुलाम है, क्रोध का गुलाम है, लोभ का गुलाम है, कषायों का गुलाम है। एक दूसरे की तुलना करते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं। क्या कभी आप तुलना के शिकार नहीं हुए? कभी सोशल मीडिया में किसी ने रोस्ट किया, किसी ने ट्रोल किया, किसी ने नेगेटिव कमेंट पास किया, कभी मन के अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हुआ? न जाने कितनी बार ये जीव नेगेटिव इमोशंस के कारण से अभी तक जकड़ा हुआ है, अंधेरे में डूबा हुआ है। तो फिर ये आत्मा स्वतंत्र कैसे बनेगी? प्रभु महावीर स्वामी ने हमको एक विशाल चिंतन दे दिया। जब भारत ने अंग्रेजों को हरा करके भगा दिया, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी ने अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनाने के लिए राग को हराया, द्वेष को हराया, मोह को हराया और अपनी आत्मा को जीत लिया।
और जो व्यक्ति आत्मा को जीत लेता है वो समस्त संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर के मुक्तालय में पहुंच जाता है, आत्मा को स्वतंत्र कर देता है। स्वतंत्र का मतलब क्या है? इसी एक शब्द में इसका गहराई से अर्थ छुपा हुआ है। स्व प्लस तंत्र। तंत्र किसे कहते हैं? एक होता है मंत्र, दूसरा होता है यंत्र और तीसरा होता है तंत्र। मंत्र का मतलब कि जहां पर बहुत सारे वाक्य हो उनको केवल कुछ ही शब्दों में संयोजित किया जाए उसे क्या कहा जाता है? मंत्र। कम अक्षरों में, कम शब्दों में अगर ज्यादा काम हो जाए उसी का नाम मंत्र। मंत्र के अंदर बहुत सारे रहस्य है, सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। उसी मंत्र शब्द से ही आया है मंत्री। और मंत्री का फंक्शन क्या है? मंत्री का कर्तव्य क्या है? कि देश के सारे रहस्यों को, सीक्रेट्स को क्या करे? बनाए रखे। उस मंत्र शब्द में ही बहुत सारे रहस्य है। और मंत्री का भी यही काम है कि समस्त समाज के अंदर, संघ के अंदर जो भी चीजें होती है वो सारे सीक्रेट्स, सारे सिस्टम्स, सारी स्ट्रैटेजी किसके पास होती है? मंत्री के पास। और अगर मंत्री स्ट्रांग हो तो फिर संघ समाज भी व्यवस्थित तरीके से चल सकता है। आत्मबंधु, ठीक वैसे ही एक तरफ है मंत्र और दूसरी शब्द है यंत्र। यंत्र का मतलब? यंत्र का मतलब होता है मशीन। आज आपके घर में आप मशीनों के, यंत्रों के गुलाम भी है कि नहीं है? चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिजिटल वर्ल्ड हो, वो भी मशीन है। आपके किचन के अंदर कितने मशीन हैं? हर एक वो चीज जो सिस्टम के साथ चलती है, टेक्निक के साथ चलती है, वो सारे क्या है? मशीन है। मशीनों के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। तो मंत्र भी है और उसके बाद यंत्र भी है। आध्यात्म की दृष्टि से अगर चिंतन किया जाए तो जितने शब्दों के कारण से मंत्र बनते हैं उतने शब्दों का भी उपयोग न करके कम अक्षरों में या कम केवल संख्याओं के माध्यम से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करना, उसी को क्या कहा? यंत्र। 16 सती आराधना तप वाले प्रतिदिन क्या लिखते हैं? 34 यंत्र लिखते हैं। उससे एकाग्रता भी बढ़ती है और साथ में नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, आपका फोकस बढ़ जाता है और इधर उधर के अनावश्यक विचार भी नहीं आते। तो एक है मंत्र, दूसरा है यंत्र और तीसरा शब्द है तंत्र। तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब है सिस्टम, संचालन करना। कौन किसका संचालन करे? हर किसी को संचालन करने में बड़ा आनंद आता है। हर कोई सोचता है कि सब कुछ मेरे संचालन में, मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। घर में आप सोचते हो कि मेरा संचालन चले, दुकान में, ऑफिस में आप सोचते हो कि मैं ही हेड ऑफ द बिजनेस हूँ और मेरा संचालन हो। तो आप सोचते हो कि आप किसी ना किसी का संचालन करें। क्या कभी आपने अपनी आत्मा का संचालन किया है? चिंतन कीजिए। तंत्र का मतलब है संचालन करना और स्वतंत्र आत्मा तभी होती है जब स्वयं ने स्वयं का संचालन करना सीख लिया। लेकिन आपको तो बड़ा मजा आता है कि दूसरों का संचालन करें। जब आपको दूसरों के संचालन में मजा आता है तो किसी और को भी आपके ऊपर संचालन करने का आनंद तो आता ही होगा। तो हर कोई एक दूसरे को संचालित करने की कोशिश करता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को चलाने की कोशिश करता है और यही सोचता है कि तुम्हारे बिना मेरा काम चलेगा नहीं, मेरे बिना तुम्हारा काम चलेगा नहीं। यही सोच करके अहंकार के दुश्मनों को अंदर लेकर के चल रहे हैं। कहीं हम अहंकार, ईगो के गुलाम तो नहीं, ये भी चिंतन करने का विषय है। स्वतंत्र का मतलब होता है स्वयं का संचालन करना। कैसे करना स्वयं का संचालन? स्वयं का संचालन कैसे करें? कैसे करें? मैं चाहूंगी कि आप बोल करके बताएं कि आप अपना संचालन कैसा करना चाहते हैं। सुबह उठो, फिर वही चिक चिक, वही बातें, वही काम, धर्म ध्यान कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। कोई नियम मर्यादा कानून है नहीं है। कोई कुछ लोगों के तो बहुत व्यवस्थित तरीके से सिस्टम के साथ चलते हैं,
रूटीन बना रहता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी इतनी बजे उठना है, फिर नवकार मंत्र का जाप करना है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, और उसके बाद गुरु भगवंतों का नाम लेकर के प्रभु को स्मरण करते हुए वंदन करना है। वंदन करने के बाद सांसारिक दूसरे कार्य, दूसरे कर्तव्य, फिर वापस समय पर ऑफिस से आने के बाद परिवार को जो समय देना है, फैमिली टाइम, ऑफिस टाइम, स्वाध्याय टाइम, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टाइम। क्या आपने अपने जीवन को इस तरह से संचालित किया? थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि आप किस ओर जा रहे हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि वास्तव के अंदर ये जीव अगर स्वतंत्र बनना चाहता है, मैं बार बार ये शब्द इसीलिए कह रही हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए कि मुझे मेरी आत्मा को क्या बनाना है, स्वतंत्र बनाना है। मैं स्वतंत्र को चुनूं, स्वच्छंदता का त्याग कर दूं। अगर कोई कहे कि मेरे मन का मालिक मैं हूं, थोड़ा सा और गहराई से चिंतन कीजिए, क्या आप अपने मन के मालिक हैं? अगर मन के मालिक होते तो मन इधर उधर क्यों डोल रहा है? बंदर को बहुत ट्रेन किया गया, इतनी ट्रेनिंग दे दी कि अगर मदारी कहे कि इस तरह से परफॉर्म करना है तो वो कर लेगा, लेकिन अगर एक बार भी मौका मिले और मदारी का अनुशासन छूट जाए तो वो बंदर क्या करेगा? चाहे हजारों हजारों बार ट्रेनिंग दे दे, इतने वर्षों तक ट्रेनिंग दे दे, फिर भी ये बंदर अपना नेचर छोड़ेगा नहीं, गुलाटी मारेगा, फुदकेगा। ठीक वैसे ही बंदर की उपमा दी गई इस मन को। अगर आप अपने मन के मालिक होते तो ये मन बार बार इधर उधर फुदकता नहीं, इधर उधर उछल कूद करता नहीं। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, एक मन को संचालित कर लो, आपके आत्मा का संचालन सहज में हो जाएगा। और जैसे ही साधक अपनी आत्मा को जीत लेता है, मन को संचालित कर लेता है, तो स्वतंत्रता वैसे ही आ जाएगी। एक बार हुआ ऐसा कि जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड को साधने के लिए आगे बढ़ रहे थे और जब चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई आयुधशाला में, उस समय पता चल गया कि अब 6 खंड को साधने के लिए प्रस्थान करना है। जहां जहां भी गए, और अगर राजा स्वयं अपने अधीन आ जाए तो युद्ध की आवश्यकता नहीं होती, और अगर कोई अपने ही अहंकार में आता है, वो चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं, तो फिर क्या होता है? युद्ध होता है। बहुत से राजा महाराजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन भरत के कितने भाई थे? 99 भाई थे। उनमें से 98 भाइयों ने सोचा कि ये राज्य भरत ने नहीं दिया है, हम सबको ये राज्य किसने दिया? पिताजी भगवान आदिनाथ ऋषभदेव दीक्षा लेने से पहले राज्य को क्या कर दिया? 58 पुत्रों में अलग अलग सबको अपना अपना राज्य दे दिया। अब वो 98 भाई भी विचार करने लगे कि पिताजी ने हमको राज्य दिया है, हम स्वतंत्र हैं, हम अपना राज्य कर रहे हैं, फिर ये भरत कौन होता है जो आकर के हमें कहता है कि हमें अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी? जिन्होंने राज्य दिया उन्हीं के पास जाकर के हम क्या करेंगे? भगवान से पूछेंगे कि भगवान, भरत चक्रवर्ती बनने जा रहा है, तो भरत हमको अधीनता स्वीकार करने के लिए क्यों कह रहा है? गए प्रभु के पास, और जैसे ही प्रभु के पास गए, भगवान तो जानते थे, तो भगवान ने एक ही बात कही, उन 98 पुत्रों को बोध देना प्रारंभ किया। भगवान ने पूछा कि तुम्हें साम्राज्य चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ, हमको हमारा राज्य चाहिए, साम्राज्य चाहिए। आपको भी आपका साम्राज्य चाहिए क्या? आपको भी अपना एम्पायर खड़ा करना है? यहां बैठे हो इसीलिए नहीं बोल रहे हो। दुकान जाते हो तो आपको लगता है कि मेरा साम्राज्य होना चाहिए, मेरा अंपायर होना चाहिए, और मेरे एम्पायर के अंदर मेरा शासन होना चाहिए, समाज में मेरा बोलबाला होना चाहिए। चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं। मेरा भी रुतबा हो, मेरा भी स्टेटस हो, मेरा भी एक लेवल हो, आप चाहते हैं। भगवान ऋषभदेव ने पूछ लिया उन 98 पुत्रों को, क्या तुम्हें राज्य चाहिए, साम्राज्य चाहिए? सभी पुत्रों ने कहा कि हाँ भगवान, हमको राज्य चाहिए, हमको साम्राज्य चाहिए। उस समय प्रभु ने पूछा कि तुमको कैसा राज्य चाहिए? ऐसा राज्य जो परमानेंट है, जो स्थायी है। एक बार उस राज्य के राजा बनने के बाद
फिर कोई तुम्हारे से हड़पने वाला नहीं। क्या ऐसा राज्य चाहिए या ऐसा राज्य चाहिए जो कभी भी कोई भी आपसे बलवान आ जाए और आपके राज्य को छीन ले? कौन सा राज्य चाहिए? भगवान ने पूछ लिया। उन 98 पुत्रों ने कहा कि भगवान हमको तो ऐसा साम्राज्य चाहिए, ऐसा राज्य चाहिए जो लेने के बाद वापस हड़प नहीं सके, छीन नहीं सके। हमको परमानेंट राज्य साम्राज्य चाहिए। उस समय प्रभु ने बोध देना प्रारंभ किया। भगवान कहने लगे अगर तुम्हें ऐसा स्थायी परमानेंट राज्य चाहिए तो फिर तुम क्या कर लो, इस संसार रूपी टेम्पररी जो अनित्य है, इस अनित्य को छोड़ करके आगे बढ़ो। अगर साधक अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर ले, कर्मों से मुक्त हो जाए, सारी जंजीरें हटा ले, राग द्वेष की जंजीरें तोड़ दे, क्रोध मान माया लोभ रूपी कषायों की जंजीरें तोड़ दे, कर्म के अगर जंजीरें टूट जाएगी तो आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। और जैसे ही आत्मा स्वतंत्र होगी, ये आत्मा मोक्ष रूपी राज्य का राजा बन जाएगा। ये ऐसा राज्य है, परमानेंट है, जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई तुमसे हड़प नहीं सकता, कोई तुम्हारे साथ संघर्ष करने के लिए नहीं रहेगा। नहीं तो आए दिन आपको कितने संघर्ष झेलने पड़ते हैं। कभी गवर्नमेंट से संघर्ष, कभी समाज से संघर्ष, कभी परिवार से संघर्ष, कभी अपनों से ही संघर्ष। आप भी कह देते हो क्या करें, पेट के आगे हारना पड़ता है। आपकी गाड़ी मोह के पास आकर के अटक जाती है। आपके परिवार के प्रति जो मोह है, आपके बच्चों के प्रति जो मोह है, उस मोह के कारण से अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, और उसी के कारण से फिर स्वतंत्रता मिलती ही नहीं। वो 98 पुत्रों को भगवान बोध देना प्रारंभ कर देते हैं कि तुम्हें परमानेंट राज्य चाहिए तो चलो निकलो यहाँ से, क्योंकि ये जो भूमि है एक जमाने में किसी और की भूमि थी और अब तुम्हारी भूमि कहलाएगी, तुम्हारा राज्य कहलाएगा, और तुम्हारे इस दुनिया से प्रस्थान करने के बाद कोई और हड़प लेगा। वो भूमि किसी और की बन जाएगी। किसी के लिए ये प्रॉपर्टी, ये भूमि परमानेंट नहीं है। भगवान ने बोध दिया। आप भी जानते हैं, जिस जमीन पर आपका घर है, थोड़ा सा चिंतन कीजिए। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को खोल करके देखेंगे, आप अपने सेल डीड को खोल करके देखेंगे, तो आपने किसी और से परचेज किया, और उसको और थोड़ा सा उसके डिटेल्स निकालेंगे, उस प्रॉपर्टी की कुंडली अगर निकालोगे तो पता चल जाएगा कि उससे पहले किसी और का खरीदा हुआ था। मदर डीड देखोगे तो पहले किसी और की थी। ऐसे पीछे जाते जाते न जाने उस भूमि के कितने मालिक अब तक हो चुके हैं। एक भी मालिक परमानेंट नहीं है। और कभी कुछ ऐसे परिस्थिति आ जाए तो आप कभी किसी कारण से उस जमीन को बेच देते हो तो आपका मालिकाना हक भी समाप्त हो जाता है, फिर कोई और मालिक बन जाएगा। आत्मबंधुओं, प्रभु ने जैसे ही बोध दिया कि ये जमीन, ये राज्य, ये परमानेंट नहीं है, और हर एक व्यक्ति इस भूमि के कारण से और स्त्री के कारण से अनेकों बार अनेक युद्ध कर चुका है। कभी भूमि के लिए लड़ता है, कभी अपने ही मोह के कारण से स्त्री के लिए लड़ पड़ता है। चाहे रामायण का युद्ध देख लो, महाभारत का युद्ध देख लो, कोई स्त्री के लिए लड़ रहा है, कोई भूमि के लिए लड़ रहा है, कोई राज्य के लिए लड़ रहा है। तो उस समय भगवान आदिनाथ जैसे ही बोध देते हैं, वो 98 पुत्र भी संयम अंगीकार कर लेते हैं, और जैसे ही संयम अंगीकार कर लिया, अपनी आत्मा के स्वामी बन गए। स्वतंत्रता वो नहीं जो जैसी इच्छा आए वैसी पूर्ति करे। अपने इच्छाओं का जो स्वामी बन जाता है वही सच्ची स्वतंत्रता है। क्या आप अपनी इच्छाओं के स्वामी हैं? थोड़ा सा चिंतन कीजिए। कभी इच्छा आई तो उसी को करने के लिए टूट पड़ते हैं। जब तक वो इच्छा पूर्ति नहीं होती तब तक पता नहीं कुछ विक्षिप्त से जैसे हो जाते हैं। कोई कामांध बन जाता है, कोई मदांध बन जाता है, कोई शरीर से अंधा है तो कोई अपने ही भावों के कारण से अंधेपन को लेकर के चल रहा है। आत्मबंधुओं, इस गुलामी को कब तक सहन करते रहेंगे? कब तक हम यूं ही गुलाम बनते बनते अपनी आत्मा को कष्ट देते रहेंगे और फिर छाती ठोक करके कहते हैं कि हम बड़े स्वतंत्र हैं? ये कैसी स्वतंत्रता है? थोड़ा सा चिंतन कीजिए। भारतीय संस्कृति उत्कृष्ट संस्कृति कहलाती है कि जहां पर डेमोक्रेसी
अनेकता में एकता का सिद्धांत बताया है और प्रभु महावीर स्वामी ने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। अगर आज जन जन के जीवन में अनेकांतवाद का सिद्धांत आ जाए तो फिर इस भारत में, इस देश में जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, जो हिंसा का तांडव चल रहा है, जो जंग लड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विश्व के अंदर शांति की लहर चलेगी। आत्मबंधुओं, भारतीय संस्कृति को हर कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि इस भारत की भूमि पर आज भी आध्यात्म है, आज भी ऋषि मुनि विचरण करते हैं और समय समय पर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। इस धरती पर ज्ञान की धरोहर है, संस्कृति की धरोहर है, संस्कारों की धरोहर है। इसीलिए इस भारतीय संस्कृति को कोई तोड़ नहीं सकता। दुश्मनों ने सोचा कि भारत की संस्कृति को तोड़ना मुश्किल है, भारत को तोड़ना मुश्किल है। जब तक भारत की संस्कृति इतनी मजबूत रहेगी तब तक भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। फिर क्या करें? इस पर राज्य कैसे करना? तो किसी ने आपस में दुश्मन दुश्मन एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं? दुश्मन दुश्मन दोस्त। तो एक दूसरे के साथ मंत्रणा की और फिर उन्होंने सोचा कि भारत को वैसे तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर भारत की संस्कृति को तोड़ दिया जाए तो भारत को तोड़ सकते हैं। और उसी कमजोरी का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। उसी कमजोरी का फायदा मुगलों ने उठाया। उसी कमजोरी का फायदा आज तक सोशल मीडिया भी उठा रहा है। आप सोचते हो कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव कि आज की युवा पीढ़ी गुलाम है, एडिक्टेड है, कि जहां पर वो स्वयं नहीं जानते कि उनकी जिंदगी किस राह पर चल रही है। कुछ भी पूछो तो एक ही जवाब मिलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तुमको क्या करना है? आई डोंट नो। जिंदगी में क्या हासिल करना है? आई डोंट नो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? जिंदगी का उद्देश्य क्या है? आई डोंट नो। आगे चल करके क्या करना है? आई डोंट नो। हर चीज में विक्षिप्तता दिखाई दे रही है, यानी गुलामी साफ नजर आ रही है। भारत के अंदर गुरुकुल सिस्टम होता था कि जहां पर बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था। आजीविका को जीने की कला के साथ साथ जीवन में आत्मा पर विजय को कैसे प्राप्त करना और एक अच्छे शासक कैसे बनना, वो कला सिखाई जाती थी। पुरुषों के लिए कितनी कला? अरे बोल तो दीजिए। पुरुषों के लिए 72 कला और महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए 64 कलाएं बताई गई, जिसमें लेखन की विधि, चाहे लेखन का वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे राइटिंग स्किल हो, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो, हार्ड स्किल्स हो, एवरीथिंग। आज लोग स्किल्स के नाम पर कितनी सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन हमारे आगमों के अंदर प्रभु महावीर स्वामी के शासन में हम जी रहे हैं, लेकिन इस धर्म की, इस अवसर पीढ़ी काल की अंदर धर्म की आदि करने वाले और साथ में असी मसी कृषि का बोध देने वाले भगवान ऋषभदेव, जब यौगिक धर्म समाप्त हो रहा था, कल्प वृक्ष का अभाव होने लगा, कल्प वृक्ष अपना पावर खो रहे थे, उस समय अभाव के कारण से युद्ध होने लगे। युद्ध इसलिए नहीं होते हैं कि किसी को जमीन चाहिए। जिसकी इच्छाएं असीम होती है, जहां पर मर्यादा नहीं, जहां पर नियम नहीं, जहां पर संयम विहीन जीवन है, वहीं पर युद्ध होते हैं, संग्राम होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी उठा करके देख लेना। और आज प्रत्यक्ष आप देख रहे हो, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। एक जमाना था कि जिस समय भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहा जाता है कि कर्नाटका के अंदर ही जहां हम्पी है, एक जमाने में सोने, डायमंड वगैरह सब जैसे बाजार में बाकी सारे सामान आज जैसे बिकते हैं, वैसे ही मार्केट लगता था। सोने, हीरे, पन्ने, जवाहरात ऐसे ही मार्केट में खुलेआम बार्टर सिस्टम से गिव एंड टेक होता था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि ये बहुत समृद्ध देश था। और विश्व गुरु कहते थे क्योंकि यहाँ पर इतना अध्यात्म था, इतना ज्ञान था कि जहाँ पर पूरे विश्व में इतना ज्ञान नहीं है। आज साइंस भी फेल हो सकती है, टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, हमारे भारत के ज्ञान की धरोहर इतनी मजबूत थी।
इस संस्कृति को तोड़ने के लिए फिर क्या किया कि गुरुकुल सिस्टम को दूर करते हुए वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना एजुकेशन सिस्टम लेकर के आए। आज भी हम यूके की इंग्लिश पढ़ते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। आज भी हम उसी एजुकेशन सिस्टम के गुलाम हैं। कहाँ वो गुरुकुल सिस्टम जहाँ पर इतना ठोस ज्ञान दिया जाता था, केवल आध्यात्मिक ही नहीं व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था, हर क्षेत्र में पारंगत होने का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज स्किल्स के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर कितनी ठगाई हो रही है। फिर कहते हैं कि हम बड़े स्वतंत्र हैं। कहाँ की स्वतंत्रता? आत्मबंधु, थोड़ा सा चिंतन करने का विषय। अगर आपके मन में होता कि मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, आत्मा को स्वतंत्र बनाना है, तो अपनी संस्कृति को कायम रखते। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपने भारतीय संस्कृति को कभी भी भूलना मत। 4 भ को हमेशा याद रखना। सबसे पहला भ है भगवान। अपने भगवान को कभी भी भूलना नहीं। और हमारे भगवान कौन है? तीर्थंकर भगवान, अरिहंत और सिद्ध हमारे भगवान है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपने भगवान को कभी भूलना मत कि जिन्होंने हमें मार्ग बताया, जिन्होंने धर्म का रास्ता बताया और जिन्होंने हमारी आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग बताया, ऐसे अपने भगवान को कभी भी भूलना मत। दूसरा बताया अपनी भाषा। प्रभु ने कहा कि जिंदगी में कभी भी अपनी भाषा को मत भूलिए। लेकिन विडंबना तो देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारे भारत की नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं आती। मारवाड़ी तो छोड़ो, हिंदी भी नहीं आती है। ना हिंदी पढ़ना आता है और ना ही अच्छे से बोलना आता है। आपकी गाड़ी गड़बड़ा रही है। और भारत के अंदर जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस, ये एक ही ऐसा देश है कि जहाँ पर सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। कोई भी एक देश बता दो जिसमें इतनी सारी भाषाएं बोलते हो, कोई नहीं है। सिर्फ भारत ही ऐसा है कि जहाँ पर इतने सारी भाषाएं बोली जाती है। एक एक व्यक्ति 6-6, 7-7 भाषाओं का जानकार है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी, जिनको सिर्फ क्या दिख रहा है, रातों रात कैसे मैं आगे बढ़ूं। अगर कोई कह दे कि ज्वाइन द मल्टीनेशनल कंपनी, आपको करोड़ों का पैकेज मिलेगा और घर बैठे आपको कितना ही कमाने का अवसर मिलेगा। भारत की कंपनीज को छोड़ दो, भारत के बिजनेस को छोड़ दो। भारत के अंदर जो हर एक व्यक्ति व्यापार करता था, बिजनेस करता था, वणिक पुत्र कहलाता था, उसे छोड़ करके किधर जा रहे हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज में जा रहे हैं, ये सोच करके कि हम कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन जो बिजनेस करता है वो रिस्क उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसकी छाती बहुत मजबूत होती है। कभी लॉस भी हो गया तो वो हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है आत्महत्या करना क्या है? महापाप है। आप बच्चों को भी सिखाते हैं आत्मघाती महापापी। ये संस्कार आप अपने बच्चों को देते हैं कि जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपनी आत्मा का घात कभी भी मत करना। लेकिन जो जॉब करते हैं, अगर रिसेशन आ गया और अगर जॉब चली जाए तो फिर क्या करेंगे? डिप्रेशन, स्ट्रेस, व्यसन, और एक के साथ एक, एक के साथ एक, ऐसे करते करते पूरे व्यसन। क्योंकि एक व्यसन आता है तो बहुत सारे व्यसन साथ में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि पहले भी प्रभु के श्रावक जितने भी थे वो सारे वणिक पुत्र थे, यानी बिजनेस करते थे। एग्रीकल्चर तो था ही, फार्मिंग तो था, किसान होते थे, खेती करते थे, लेकिन साथ में बिजनेस भी करते थे। सकड़ाल पुत्र के पास मिट्टी के बर्तनों को बनाने की कितनी दुकानें थी? 500। आप एक ऑफिस नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, फिर भी टेक्नोलॉजी के साथ तो बहुत कुछ कर सकते हो। आज टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आप अपने एक बिजनेस को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन सकड़ाल पुत्र उस जमाने में कितने 500 दुकानों को मैनेज करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां होती थी।
एक एक श्रावक के पास 500 व्यापार के लिए गाड़ियां और 500 निजी यूज के लिए गाड़ियां और 2-2 जहाज। आत्मबंधुओं, चिंतन कीजिए कि उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनकी रिद्धि कितनी थी। और जब वो इतरा नहीं रहे हैं तो आप किस बात के लिए इतरा रहे हैं? क्या है आपके पास जिसके कारण से इतना इतराना है? आत्मबंधुओं, एक बार एक राजा ने अपने महल के अंदर एक सोने का पिंजरा बनाया और उस सोने के पिंजरे में एक तोते को रख दिया। सारी सुविधाएं दे दी, समय समय पर खाना पानी सब कुछ मिल रहा है। और एक बार आकाश में मार्ग से एक पक्षी आया और उस तोते को पूछा, भाई तुम कैसे हो, खुश हो? तो वो कहता है, बाकी सब तो है लेकिन आकाश नहीं है। ठीक वैसे ही धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन अगर आत्मा को उसके गुणों को प्रकट करने का अवसर ना मिले और अगर आत्मा कर्मों के कारण से बंधी हुई है, संसार में बंधी हुई है, परिवार से बंधी हुई है, कर्मों से बंधी हुई है, तो वो जीवन सोने के पिंजरे के समान है। सोना का पिंजरा पसंद है या लोहे का पिंजरा पसंद है? सोने का पिंजरा भी पिंजरा है और लोहे का पिंजरा भी पिंजरा है, लेकिन सोना है ना, गोल्ड। सोने का पिंजरा है, फिर भी आपको सोने का पिंजरा नहीं पसंद है, आपको बंधन नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी ऐसे ही काम किए जाते हैं कि जिसकी वजह से आप उस सोने के पिंजरे में कैद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, अब चेत जाओ, अब संभल जाओ, अपनी आत्मा को स्वतंत्र बना लो। क्या आप अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए एक छोटी सी आदत को बदलने के लिए प्रयास करोगे कि जितने कषाय आपके अंदर है उसमें से थोड़े से कषाय को कम कर लोगे? आप कहोगे कि मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन आपकी क्या तकलीफें हैं? वो एक छोटा सा सिक्का, उस जमाने में सिक्के चलते थे, आज भी चलते हैं। पहले ज़माने में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने के सिक्के चलते थे, फिर बाद में चांदी के सिक्के हुए, चांदी के बाद कौन से सिक्के? तांबे पीतल के सिक्के आए, और उसके बाद अब क्या है? अब स्टेनलेस स्टील, फिर एल्यूमिनियम भी आया, स्टेनलेस स्टील भी आया, और ऐसे ही करते करते सिक्के भी अब समाप्त होने को है और आपके पास प्लास्टिक नोट्स भी आने वाले हैं। आत्मबंधुओं, वो सिक्का भी अपनी आत्मकथा कहता है। अरे भाई, तुम जिंदगी में क्या संघर्ष देख रहे हो, तुमने क्या कष्ट झेला है, थोड़ा मेरा भी तो सुनो। वो सिक्का कह रहा है कि पहली बार मैं खदान के अंदर, धरती के अंदर था, किसी इंसान ने मुझे उस खदान में से निकाला और भयंकर गरम गरम भट्टियों के अंदर मुझे पिघलाया गया और उसके बाद मुझे परिष्कृत किया गया और साथ में दूसरे दूसरे धातुओं के मिश्रण के साथ मुझे एक गोल गोल सिक्के का रूप दिया गया। उस टकसाल के अंदर उस सिक्के के ऊपर एक तरफ देश की मुद्रा है जहां पर एम्ब्लेम है, अशोक चक्र है, और दूसरी तरफ उस सिक्के का मूल्य लिखा हुआ है। आत्मबंधु, वो सिक्का कहता है, पहले तो मैं आराम से धरती के अंदर अपने हाल में मस्त था, लेकिन इंसान ने मुझे क्या किया? इंसान ने मुझे वहां से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मुझे उस अग्नि का प्रकोप भी झेलना पड़ा। कितना सेंटीग्रेड? हजारों डिग्री सेंटीग्रेड के उस गर्मी में, उस हीट में, उस अग्नि में तपना पड़ा। तब जाकर के मुझे उसे शुद्ध किया गया, मुझे बाकी सारे इम्प्यूरिटीज से दूर किया गया, और उसके बाद उसमें और ठोस होने के लिए कभी कॉपर को मिक्स किया, कभी टिन को मिक्स किया, ऐसे दूसरे धातुओं के मिश्रण के कारण से फिर मुझे टकसाल में ले गए और वहां पर मुझे एक मुद्रा के रूप में बार बार ठोका गया, मारा गया। कितनी बार मैंने दर्द सहन किया है। और उसके बाद मेरे ऊपर एक तरफ राज्य का चिन्ह, देश का चिन्ह, और दूसरी तरफ मूल्य। बस इतना ही नहीं, फिर वो सिक्का कहता है कि उसके बाद मुझे वहां से देश के बैंक में ले जाया गया और उस बैंक के अंदर
तुम्हारे जैसा ही कोई इंसान आया और उस बैंक के कैद से मुझे छुड़ा करके ले गया। फिर मैं उस व्यक्ति के जेब पॉकेट की शान बना, कभी किसी दुकानदार के थैली में, कभी किसी के तिजोरी में, तो कभी उस दूध वाले ग्वाले के पास उसकी थैली में मैं उसकी शान बनता रहा। कभी किसी के हाथ में रहता तो कभी किसी के हाथ में रहता। एक जगह तो मैं टिक ही नहीं पाता था। मैं सोचता था कि अब मुझे ये घर मिला है, यहाँ पर मैं आराम से रहूँगा, ये सेठ जी के तिजोरी में बहुत शान से रहूँगा। लेकिन पता ही नहीं चला कि अगले ही दिन सेठ जी तिजोरी में से मुझे निकालते हैं और किसी और के हाथ में थमा देते हैं। फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को मेरा मूल्य पता है। हर एक व्यक्ति मेरी कदर करता है। लेकिन क्यों कर रहा है कदर? क्योंकि मैंने इतने कष्ट झेले हैं और उन कष्टों को झेलने के कारण से ही मेरा एक मूल्य बना, मेरी एक वैल्यू बनी। और उस वैल्यू के कारण से चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, हर कोई मेरी इज्जत करता है। तुम थोड़े में से तुम सहन नहीं कर पाए और थोड़ा सा जिंदगी में कोई कष्ट आया, संघर्ष आया और तुम इधर उधर डोलने लग गए, स्वच्छंदता के लिए डोलने लग गए। तुम्हारी आत्मा के बारे में तुमने चिंतन नहीं किया। मुझे देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं चुपचाप शांति से सब कुछ सहन कर रहा हूं। आत्मबंधु, वो सिक्का अपनी आत्मकथा तो कह रहा है, लेकिन आप भी अपनी आत्मकथा को जानिए। जिंदगी में न जाने कितनी बार एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, एक जगह पर हम नहीं रहे, क्या टिक पाए? नहीं। एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, ऐसे चारों गतियों के अंदर भटकते भटकते आए, लेकिन अभी तक पांचवी गति नहीं मिली। पांचवी गति कौन सी? मोक्ष। मोक्ष रूपी ऐसी गति जहां से वापस लौटने की जरूरत नहीं है। अभी तक उस गति तक नहीं पहुंचे और न जाने कितनी बार कितने संघर्ष को झेला, लेकिन फिर भी अपना मूल्य बना पाए क्या? उस सिक्के ने तो संघर्ष के कारण से अपना मूल्य बना लिया, लेकिन क्या हमने इतने संघर्ष झेलने के बाद, इस आत्मा के इस कष्ट को झेलने के बाद मूल्य बना पाया? थोड़ा सा मूल्य तो बनाया ही है, इसीलिए मनुष्य जन्म मिला। लेकिन उस मूल्य को पहचानेंगे तो बड़ी बात है। नहीं तो ऐसा होगा कि किसी के हाथ में डायमंड है, लेकिन वो काग को दूर करने के लिए, कौवे को भगाने के लिए उस डायमंड को फेंक देता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि बहुत मूल्यवान ये जन्म मिला। इतना संघर्ष करने के बाद हमने एक वैल्यू क्रिएट की और उस वैल्यू के कारण से मनुष्य जन्म मिला। और उस जन्म को ऐसे ही जाने दे देंगे क्या? नहीं जाने देंगे। और जो व्यक्ति जाने नहीं देगा वो याद रखेगा। तिरंगा संदेश दे रहा है। कितने कलर्स? 3, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग, बलिदान और साहस। और यही गुण अपनी आत्मा में भी जागृत करना होगा। जब कोई महान कार्य या उत्कृष्ट कार्य करने जाए, देश की लड़ाई लड़ने के लिए जाए, तो उसको क्या करते हैं? केसरिया उड़ाते हैं, केसर का तिलक करते हैं। और अगर कोई साधक संयम अंगीकार करने के लिए जाए और अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए निकले, तब भी क्या किया जाता है? केसर का तिलक किया जाता है कि जाओ तुम विजयी बनकर के आओ। आत्मबंधु, ये केसरिया रंग हमें संदेश देता है कि त्याग में ही सच्ची स्वतंत्रता है और जहां पर साहस है, जहां पर बलिदान है। आपने आज तक अपने परिवार के लिए बलिदान दिया कि नहीं दिया? आपने बहुत बार अपने मन को मारा, बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया। कभी मन में इच्छा हुई कि एक नई साड़ी ले लूं, फिर आप सोचोगे कि नहीं, साड़ी लेना कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे बेटे के लिए मुझे कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए मुझे कुछ करना है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत है। न जाने कितनी बार आपने त्याग किया, बलिदान किया, लेकिन आत्मा को कोई फायदा नहीं हुआ। भले ही किसी और को फायदा हो सकता है, बाहरी तौर पर फायदा हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा बलिदान नहीं किया जिसकी वजह से आत्मा को फायदा हो।
देश आपको कभी भी मारने और मिटने के लिए नहीं कहता, और जैन धर्म तो कदापि नहीं कहता कि तुम धर्म के लिए मारो और मिटो, कभी नहीं कहता है। धर्म तो कहता है कि अहिंसा का पालन करो। धर्म तो कहता है कि हर एक जीव को अपनी आत्मा के समान समझो, और जो साधक अपनी आत्मा के समान, आत्मा के तुल्य समझता है, वो ही व्यक्ति एक दूसरे की कदर कर सकता है, अहिंसा का पालन कर सकता है। इसीलिए आचाराम सूत्र में सबसे प्रथम श्रुत स्कंद में पहले अध्याय में पहला सूत्र है एगे आया, यानी आत्मा एक है। जैसे मेरी आत्मा है, सामने वाले की भी ऐसी ही आत्मा है। लेकिन अंतर कब पड़ जाता है? कर्मों के कारण से अंतर पड़ जाता है, लेकिन आत्मा तो आत्मा है। अगर जैसा मेरा जीव है, सामने वाले का भी वैसा ही जीव है। अगर किसी कार्य से मुझे कष्ट होता है तो शायद हो सकता है कि सामने वाले को भी कष्ट हो। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, कोई भी जीव नहीं चाहता कि वो ऐसे ही किसी के अंडर में, परतंत्र में रह करके अपनी आत्मा को, अपने जीव को, प्राणों को कष्ट पहुंचाए। तो जब साधक अपने भीतर इस आत्मवत भाव लेकर के आ जाता है, वही सच्ची आध्यात्मिकता है। और यही प्रभु महावीर स्वामी ने बताया कि सभी जीव एक दूसरे के लिए सहयोगी है। जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही सामने वाले की भी आत्मा है, तो फिर क्या कोई किसी की हिंसा करेगा? नहीं करेगा। आज पूरे विश्व भर में ये संदेश जाना बहुत जरूरी है कि हर एक जीव को एक दूसरे के लिए सम्मान करना चाहिए। जैसे मुझे कोई कष्ट अच्छा नहीं लगता, वैसे ही दूसरे जीवों को भी कोई कष्ट अच्छा नहीं लगता। अगर अहिंसामय वातावरण आ जाए, हर एक व्यक्ति अहिंसा का पालन करने लग जाए, हर एक व्यक्ति अनेकांतवाद के सिद्धांत को अपनाना शुरू कर दे, तो फिर कभी कोई झगड़े, फसाद, हिंसा का तांडव होगा ही नहीं। आत्मबंधुओं, ये भारतीय संस्कृति की जहां पर परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, हर एक व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन फिर भी सभी एक छत के नीचे। हर एक व्यक्ति का स्वाद अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के भोजन अलग अलग, हर कोई अपने अपने हिसाब से भोजन करना चाहता है, हर एक का टेस्ट अलग है। कोई डाइट को फॉलो करता है, कोई ऐसे ही कुछ भी चलता है, वैसे भी लोग रहेंगे। हर एक व्यक्ति की टेस्ट, स्वाद अलग अलग होने के बावजूद ये भारतीय संस्कृति है कि वो सभी लोग एक साथ बैठ करके एक डाइनिंग पर भोजन करते हैं। आत्मबंधुओं, हर एक व्यक्ति का विचार अलग है, सोच अलग है, चर्या अलग है, लेकिन फिर भी एक परिवार में तो साथ में रहते ही है। परिवार के अलावा भी मनुष्य अलग अलग धारणा होने के बावजूद एक संघ में एक साथ रहता है, एक समाज में एक सोशल लिविंग बीइंग की तरह रहता है। ये हमारी भारत की विशेषता है। इसीलिए परिवार, संघ, समाज तरक्की करता है। मान लो कि अगर अनेकता में एकता न होती तो क्या होता? क्या हम सब एक जगह पर बैठ करके इस तरह से प्रभु की वाणी को चिंतन कर सकते? नहीं कर पाते। ये भारतीय संस्कृति की ही देन है, प्रभु महावीर स्वामी की शिक्षा की देन है कि हम सब सोच विचार अलग होने के बावजूद, ओपिनियंस अलग अलग होने के बावजूद सभी एक प्लेटफॉर्म पर साथ खड़े हैं। आत्मबंधुओं, मतभेद हो तो चलेगा कि मनभेद हो तो चलेगा? मतभेद चलेगा, किसी के ओपिनियंस अलग अलग हो तो चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं चलेगा। मनभेद अगर आ गया परिवार के अंदर भी तो वो परिवार टूट जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं मनभेद कभी मत रखना। अगर कभी कुछ आपके विरुद्ध भी हो जाए तो संभाव रखते हुए, क्षमा भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना। तिरंगे में पहला कलर है केसरिया, जो त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक है। और प्रभु महावीर स्वामी ने भी त्रिरत्न को दे दिया, यानी केसरिया रंग किसके समान है? सम्यक दर्शन के समान है। प्रभु ने कहा कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक भीतर से त्याग भाव भी नहीं आता।
इसीलिए अगर त्याग भाव को जागृत करना है तो किसको पुष्टित करना होगा? सम्यक दर्शन को स्ट्रांग बनाना होगा, यानी प्रभु की वाणी पर अटूट श्रद्धा, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसे ही मानना, नौ तत्वों के ऊपर अटूट आस्था रखना। और जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को सुदृढ़ बनाए रखता है वो ही आगे चल करके इतना साहस जुटा पाता है कि एक दिन संयमी बन जाता है, मोक्ष के मंजिल का अधिकारी बन जाता है। दूसरा कलर कौन सा? सफेद। किसका प्रतीक है? शांति और अहिंसा, दया, पवित्रता। ये सफेद हमको बोध देता है। पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, सिर्फ इन दो तीर्थंकरों के समय में साधक के लिए सफेद वस्त्र अनिवार्य, कंपलसरी, और बीच के तीर्थंकरों में रंगीन वस्त्र, क्योंकि वो ऋजु और प्रज्ञ थे। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के शासन में जितने भी साधक होते हैं, लोग होते हैं, वक्र जड़ बुद्धि है और साथ में तर्क कुतर्क करते हैं, इसीलिए प्रभु ने सफेद वस्त्र दे दिया ताकि याद रहे। मुख वस्त्र का व्हाइट है, ये याद दिलाता है कि मुझे हिंसा नहीं करनी है, मुझे अहिंसा का पालन करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। जब भी कभी ये जीव ऑफ ट्रैक जाना शुरू कर दे तो ये वाइट कलर हमको बोध देता है कि मुझे रास्ते रास्ते चलना है। मर्यादा याद दिला देता है कि मैं एक मर्यादा में बंधा हुआ हूँ और मुझे उसी रास्ते में चलना है। ये वाइट आपको शांति और पवित्रता का प्रतीक बताया जाता है। और जब तक सम्यक ज्ञान नहीं आता तब तक शांति, आत्मा की पवित्रता, दया भाव, अहिंसा भाव आएगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि पहले ज्ञान फिर क्रिया। बिना ज्ञान तो दया पालन हो नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है कि ये जीव है, ये अजीब है, फिर कैसे अहिंसा का पालन करेगा, कैसे दया का पालन करेगा? जीव पता है तभी तो पालन करेगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये व्हाइट कलर हमको बोध देता है कि सम्यक ज्ञान को स्ट्रांग बनाओ। सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान के बिना सब कुछ जीवन अधूरा है। तीसरा कलर हरा। हरा रंग हमको बोध देता है, जो समृद्धि का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, और जो व्यक्ति को बोध देता है कि अपने जीवन को समृद्ध बनाना है और अपने जीवन को विकसित करना है। जब तक सम्यक चारित्र नहीं तो आत्मा का विकास होगा क्या? प्रभु ने कहा कि जब तक चारित्र और धर्म अंगीकार नहीं करते तब तक मोक्ष की मंजिल भी नहीं मिलती है। इसीलिए सम्यक चारित्र होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि ये हरा रंग हमको बोध दे रहा है, मेरी आत्मा को ऐश्वर्यवान बनाना है, मेरी आत्मा को समृद्ध बनाना है। किससे? धन से, परिवार से? इस आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से समृद्ध बनाना है। और जब साधक सम्यक चारित्र में पहुंच जाता है तो ये आत्मा समृद्ध बन जाती है, ये आत्मा ऐश्वर्यवान बन जाती है, ये आत्मा इतना पराक्रम फोड़ देती है कि वो विकसित होते होते मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर देती है। तो ये तिरंगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का प्रतीक है। और साथ में आपको पता है कि जो भारत का ध्वज है उस तिरंगे के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, और ये चक्र गति का प्रतीक है। कहता है कि कभी रुकना नहीं है। ठीक वैसे ही प्रभु भी हमको बोध दे रहे हैं कि त्रिरत्न को, रत्नत्रय का अनुसरण करते हुए अपनी आत्मा को क्या दे दो? गति दे दो। आत्मा को रुकना नहीं है, इस संसार में नहीं रुकना है। तिरंगे के लिए आपके मन में इज्जत है, रिस्पेक्ट है, आदर है, सत्कार की भावना है, और साथ में अगर आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूपी रत्नत्रय के प्रति आदर सत्कार की भावना हो और साथ में वो अपने जीवन में अनुसरण कर ले तो ये आत्मा एक दिन स्वतंत्र बन जाएगी। परतंत्र बहुत मुश्किल है। आज तक इस जीव ने मिथ्यात्व के अंदर परतंत्र को झेला है। आज तक इस जीव ने निगोद के अंदर परतंत्र को सहन किया है, इतना सहन किया है, इतनी वेदना को झेला है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनाए। प्रभु महावीर स्वामी हमको स्वतंत्र बनने का रास्ता बता रहे हैं। तो ये स्वतंत्रता दिवस
आपको ये संदेश देता है कि बाकी दूसरे बाहर से स्वतंत्र हो या ना हो, अपनी आत्मा को जरूर स्वतंत्र बना लेना। और जो साधक पुरुषार्थ करेगा, रत्नत्रय की आराधना करता है, वही एक दिन मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करते हुए सभी प्रकार के तंत्रों से, संचालन से मुक्त होकर के परम आनंद की प्राप्ति करेगा। आनंद ही आनंद। बोलिए श्री जैन धर्म की जय।